श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज तीसरे इस स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाना चाहता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहो द्वितीय अध्याय में उद्धव विरह विलाप। जैसे वर्णो विदुर से सकल शोक संताप। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण का स्मरण कराने वाली बातें भागवत विदुर जी ने उद्धव से पूछी। तब श्री वृंदावन विहारी के विरह में उद्धव सब सुधि बुद्धि बिसरा कर खड़े हो गए और मुख से कुछ न कह सके। जिस समय उद्धव 5 वर्ष के थे, तब बाल लीला में भी श्री गोविंद के चरणारविंद की पूजा करते रहते थे, और जब प्रातः काल मैया भोजन को बुलाती तब भी न जाते थे। उद्धव जी उनकी सेवा करते करते अब वृद्ध हो गए थे। शंका सब विष्णु के भक्तों में तथा ज्ञानियों तथा सब शास्त्रों में उद्धव जी बड़ भक्त, कृपा सागर श्री कृष्ण ने जिनकी अपना परम प्रीतम जानकर ज्ञान दिया, सो ऐसे बड़े ज्ञानी होकर उद्धव जी के मुख से श्री कृष्ण बलराम आदि सब यदुवंशियों के कुशल समाचार पूछने पर मूर्खों के समान शोक करने लगे। उत्तर है कि उद्धव जी ने विचार किया कि जो मैं श्री कृष्ण जी के विरह को सुनकर शोक संताप न करूं, तो मेरा चरित्र सुनकर कलयुग में सब प्राणी भगवान का विरह सुनकर कोई भी शोक न करेगा। तो सब प्राणियों को कलयुग में श्री वैकुंठनाथ का वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। इसलिए उद्धव जी परम ज्ञानी भी थे और विष्णु भक्त भी थे, तो भी भक्तजनों की प्रीति बढ़ाने के लिए शोक किया कि कली काल के लोगों को प्रेम से ही परम धाम प्राप्त होगा। श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल का स्मरण कर जो कुछ जिज्ञासा किया, उसे वर्णन करने लगे। श्री कृष्ण के चरणामृत और पूर्ण भक्ति में अत्यंत मग्न हो अति सुख पाकर मुहूर्त मात्र को मौन हो गए और पुलकायमान हो नेत्रमुंद शोक तज प्रेम प्रवाह में निमग्न सब अर्थ परिपूर्ण दशा हो गई। धीरे धीरे भगवान के ध्यान से फिर संदेहानुसंधान में आकर अश्रु निवारण कर उद्धव जी फिर विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, हमारे नेत्रों के तारे श्री कृष्ण रूप सूर्य अस्त हो गए और काल रूप अजगर ने सब शोभित गृह को डस लिया। अब मैं किसकी कुशल और प्रसन्नता कहूँ? यह सब लोग भाग्यहीन हैं और यादव तो सब महा अभागे हैं, प्रारब्ध के मंद हैं, जो आदि पुरुष अविनाशी के निकट वास करते रहे तो भी लोकनाथ विश्वात्मा को नहीं पहचाना। जैसे एक समय सुधाकर किसी शाप से जल निधि में मीन होकर रहा, परंतु किसी जलचर ने नहीं जाना कि यह अमृत की खानी है, अथवा जैसे मीन अवतार को जलचरों ने संसार तारक नहीं समझा, और कहीं ऐसा भी लिखा है कि समुद्र मंथन से पहले चंद्र रूप हरि को संसार ताप हारक नहीं माना। इसी प्रकार हमारी गति जानो। भगवत चित्त के ज्ञाता अति निपुण एक स्थान में सदा रहने वाले यादवों ने यदुनाथ यादव श्रेष्ठ जगन्निवास ईश्वर को अपना मित्र करके माना। असत पदार्थ के अधीन असुराधिक ईश्वर की माया में फंसे हुए थे। उनके वाक्यों से आत्म स्वरूप हरि में जिनका चित्त लग गया, ऐसे हमारे सुरदश भक्तों की बुद्धि नहीं भ्रमती, तब नहीं किया, अतएव दृष्टि तृप्त नहीं हुई, जिसकी ऐसे मनुष्यों को संसार के नेत्र रूप कृष्णचंद्र अपने मनमोहन रूप का दर्शन दिखाकर आप अंतर ध्यान हो गए। जिन्होंने नर लीला के योग्य अपनी योग माया का बल दिखाने को शरीर ग्रहण किया, सो अपने को विस्मय करने वाले अत्यंत सौभाग्य रिद्धि के भंडार भूषण के भूषण श्री भगवान वासुदेव हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के राज सुयज्ञ में दृष्टि के आनंददायक मदन मोहन की मनोहर छवि देख तीनों लोगों ने यह माना कि ब्रह्मा की सृष्टि में आज श्री कृष्णचंद्र जी के श्री अंग में सब चतुराई बिसर गई, क्योंकि सब अवतारों के अंग चतुरानन के रचे
हुए नहीं हैं। आप स्वयंभू हैं, जिनकी परम सुखदायक प्रेम युक्त अनुराग रस भरी मुस्कान, तिरछी चितवन देख, सुधा सम मधुर वाणी सुन, सुंदर रास विलास देख, दृष्टि से व बुद्धि से न जाने जाए। अपूर्ण मनोरथ श्री मानवती ब्रज वाला ऐसी हो गई कि ब्रज बिहारी को जाता देख उनके संग अपने नेत्रों को भी भेज दिया कि हमारे प्यारे अकेले जाते हैं, और आप अपनी शुद्धि बुद्धि विसार ठगी सी रह गई। भगवान अपने शांत अशांत रूपों के मध्य जो अशांत रूप देते हैं, उनसे दुखारी दासों पर दयालु हो देहधार पर और अवर के इस महाअंश से युक्त अजन्मा ईश्वर ने जन्म लिया। जैसे महाभूत रूप में नित्य वसने वाली अग्नि काष्ठ में से प्रकट होती है, इसी प्रकार अवतार धर सब दुष्टों को मार भूमि का भार उतारा। उद्धव जी बोले, अतर्क्य अगम्य के यह चरित्र समझकर मुझको भी खेद होता है। अजन्मा भी वसुदेव जी के घर में जन्म ले और ब्रज में सब घर घर घूमे, शत्रुओं के भय से भयभीत रहे, जिन्होंने अनंत बलधारी होकर भी जरासंध के भय से द्वारका बसाई और मथुरा तज कर वहाँ रहे। हे विदुर, इन बातों को स्मरण करके मेरे चित्त में व्यथा और हंसी दोनों आती हैं, क्योंकि जब माता पिता के चरनार बिंद की वंदना कर रहे यह बोले कि हे तात जननी, हे जननी मेरा अपराध क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। कंस की शंका से आपकी सेवा मुझसे कुछ बन नहीं पड़ी, जिन्होंने चलाए मान भ्रू विकट रूप यम धर्मराज से पृथ्वी का भार उतारा, उनकी चरना बिंद की रज को कौन ऐसा मूर्ख है जो भूल सकता है। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की निंदा कर शिशुपाल को जो सिद्धि प्राप्त हुई वह आपने देखी। जिस सिद्धि के सुंदर योग से योगी जन मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का वियोग कौन सह सकता है। इसी प्रकार भारत के युद्ध में वीर मनुष्य नेत्रों के आनंददायक श्री कृष्ण के मुखारविंद का रस नेत्रों से पान करने लगे। अर्जुन के अस्त्र से पवित्र होकर भीष्मादिक वीर लोग बेखटके वैकुंठ को चले गए। आज श्री कृष्ण के समान कोई बलवान और उनसे अधिक नहीं है। अपनी राजलक्ष्मी से सब भोग जिनको प्राप्त है और लोकपाल ब्रह्मादिक शक्रादिक बलिदान पूर्वक जिनके चरणारविंद की चौकी को अपने किरीट के अग्रभाग से स्तुति करते हैं, वह प्रभु सुधर्मा सभा में राज्य सिंहासन पर बैठे और उग्रसेन से कहते रहते थे, हे देव आप हमको निरंतर धारण करो। उनकी यह बात सुनकर हम दासों को बड़ा विस्मय होता है। आश्चर्य की बात है कि महादुष्ट पूतना राक्षसी ने स्तनों में कालकूट लगा मारने की इच्छा कर दूध पिलाने के बहाने यशोदानंदन को गोद में लिया और उसको यशोदा माता के समान मान परम गति दी। ऐसे दिन दयालु परम कृपालु श्री कृष्ण प्यारे के बिना किसकी शरण में जाएं। जब वामन अवतार हुआ और वामन अवतार धारण कर राजा के वहाँ गए प्रभु, तो उस राक्षस की लड़की ने मन ही मन ये सोचा कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पान कराती। तो प्रभु ने वहीं कहा तथास्तु। परंतु जब राजा की भूमि का हरण करने लगे और राजा को जब ये लगा कि भाई उसकी पूरी भूमि जा रही है और उसके एक पैर सिर पर रखना पड़ेगा, तो फिर उसने सोचा कि मैं ऐसे बच्चे को तो स्तन पर विष लगाकर और दूध पिला दूं। तो भगवान ने वहाँ भी यही कहा तथास्तु। तो ऐसी स्थिति में वही राक्षस की कन्या वापस पूतना हुई और पूतना को जो वचन दिया था भगवान ने कि तू दूध पिलाए, तो वो दूध पिलाने लगी और स्तन पर विष लगाकर पिलाए, तो पूतना ने स्तन पर विष लगाकर भगवान को स्तनपान कराया। तो भगवान ने उसकी इच्छा की पूर्ति भी करी।
देखो महाक्रोध से असुरों ने श्री कृष्ण में मन लगाया। हम उनको परम भागवत मानते हैं, जो संग्राम में गरुड़ जी के ऊपर चढ़ अपने सम्मुख आए हुए श्री कृष्ण के दर्शन कर वैकुंठ को गए। कंस के बंधन में वसुदेव देवकी के घर पृथ्वी का भार उतारने को ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर अवतार धारण किया। दुष्ट कंस के भय से वसुदेव जी ने नंद के घर ब्रज में पहुंचाया। वहां 11 वर्ष अपने तेज को गुप्त करके ब्रज में वास किया और अनेक प्रकार के चरित्र दिखलाए। ग्वाल बाल समेत गोपाल लाल ने गाय वत्सर चराते हुए कालिंदी के कुल पर कुंजों में, वृक्षों में, जहाँ कोकिला अधिक पक्षियों के समूह मनोहर शब्द करते हैं और नव ललित लतिका लह लहा रही थी, उन उपवनों में नित्य प्रति विहार करते थे। मुग्ध तथा बाल सिंह की तरह हैं, देखना जिनका ऐसे श्री कृष्णचंद्र रोते हुए की तरह और हंसते हुए की तरह योग्य बाल अवस्था के सुख ब्रजवासियों को दिखाए। जब बांके बिहारी अधिक बड़े हो गए तब लक्ष्मी का स्थान गोवर्धन के निकट गोबेलों को चराते हुए बांसुरी बजा बजा कर ग्वाल बालों के संग अनेक अनेक ढंग से रास रंग इत्यादि खेल किया करते थे। उस समय महाबली कंस के भेजे बड़े बड़े बलशाली दैत्य नाना प्रकार के रूप धरकर ब्रज में आए। उनको भक्त हितकारी बांके बिहारी ने बाल्य क्रीड़ा से विध्वंस कर वैकुंठ को भेज दिया। जिस प्रकार बालक गरुआ बनाकर बिगाड़ देते हैं, फिर भगवान ने विष जलपान करने से मरे हुए गोप और गायों को जिला के कालीदह में कूद काली नाग को नाथ कर अपना चरण चिन्ह उसके मस्तक पर लगाकर रमणी द्वीप को पहुंचाया और कालिंदी का जल निर्मल करके वही जल गोप तथा गायों को पान कराया। फिर ब्राह्मणों के द्वारा समर्थ भगवान ने नंद जी से गौओं की पूजा के अर्थ यज्ञ कराया। अपनी प्रतिष्ठा का भंग समझकर इंद्र ने क्रोध युक्त हो ब्रज पर मूसलाधार जल बरसाया। तब गोप ग्वाल बछड़ों को दुखी देख मंगल की इच्छा कर श्री ब्रजनाथ ने कंदुक के समान गोवर्धन को उठाकर बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण कर ब्रजमंडल की रक्षा की। शरद द्वादशी की विमल किरणों से प्रकाशित रजनी मुखों को देख मनमोहन ने मनमोहिनी मुरली में मनोहर गीत गाकर ब्रज बालाओं को बुलाकर उनके साथ विहार किया। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां विदुर श्री कृष्ण चरित्र वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय।